नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए की सरकार बनाई है। महागठबंधन की नेतृत्व करने वाली आरजेडी के नेता लालू यादव और तेजस्वी को यह बात चुभनी चाहिए थी, चुभी भी होगी, पर वो इसका इजहार करने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं। उन्हें नीतीश कुमार पर हमलावर होना चाहिए था। कुछ हद तक वो हमलावर हैं भी, पर उस तेवर में नहीं है जैसा ऐसी स्थिति में होना चाहिए था। एनडीए का सीएम बनने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं। स्पीकर पद पर नंदकिशोर यादव बैठे तो तेजस्वी यादव ने उनके पैर भी छुए हैं। विधानसभा में तेजस्वी ने नीतीश पर हमला तो किया, लेकिन शालीनता की दिव्य मिसाल उन्होंने कायम कर दी। लालू यादव की पहले जैसे ही उनसे मिले, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश के लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद ही नहीं हुआ है। इसके बावजूद नीतीश कुमार के मन में आरजेडी नेताओं के प्रति ना जाने ऐसा कौन सा गुस्सा या टीस है जो वो उसकी खाट खड़ी करने में तनिक भी कोताही नहीं कर रहे हैं। जी हां, अब सवाल उठता है कि जब इतनी ही भद्रता और शालीनता आरजेडी के नेता दिखा रहे हैं तो नीतीश उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? क्या भाजपा के इशारे पर वो ऐसा कर रहे हैं? ये बात सभी जानते हैं कि भाजपा को बिहार में किसी से खतरा है तो वो है आरजेडी। आरजेडी व्यवहारिक तौर पर पारिवारिक पार्टी है। लालू यादव के परिवार के हाथ में ही आरजेडी की कमान है और आरजेडी का आरोप भी है कि केंद्रीय एजेंसियां लालू परिवार के लोगों को इसीलिए तंग तबाह करती है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाए। लालू परिवार की राजनीति खत्म होने का सीधा मतलब है कि आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाना। भाजपा को ये भी मालूम है कि लालू के जेल जाने के बाद किसी तरह आरजेडी हाशिए पर चला गया था। वर्षों तक उसे सत्ता का स्वाद नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव की सियासत पराभव भी और है। तेजस्वी यादव सितारा बनकर उभर रहे हैं। भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह तेजस्वी यादव को भी इतना उलझा दिया जाए कि उनकी पार्टी ही बिखर जाए। और लालू प्रसाद यादव के परिवार से नीतीश कुमार की खुन्नस भी कम नहीं है। समय रहते वो नहीं चेतते तो उनकी कुर्सी तो खतरे में पड़ ही गई थी। जदयू का भी सफाया होना तो तय था। नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी भी अनायास नहीं की। जदयू विधायकों को तोड़ने की आरजेडी ने जिस तरह की व्यूह रचना की थी, उसे भेद पाना नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं थी। ललन सिंह पर तो मत लगी कि वो जदयू विधायकों को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इसी सिलसिले में यह भी बात सामने आ गई कि दर्जन भर जदयू विधायक भी गोलबंदी हो रही है। भनक लगते ही नीतीश कुमार ने पहले ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया और जिन विधायकों की गोलबंदी की सूचना थी उनसे बारी बारी बात करना शुरू कर दी। किसी तरह जदयू बड़ी टूट से बचा। महागठबंधन के सीएम रहते नीतीश कुमार को इतना तो पता था कि आरजेडी कोटे के मंत्री कौन सा गलत काम कर रहे हैं और कौन सा सही काम कर रहे हैं। संभव है कि उन्हें इसकी भी भनक हो कि मंत्रियों ने ज्यादातर काम गलत किए हैं, इसीलिए अब उन्होंने आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों के कामों की जांच के आदेश दे दिए हैं, उनकी फाइल खुलवाना शुरू कर दिया है। भाजपा का भी इसके लिए दबाव था। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आरजेडी कोटे के किन किन पूर्व मंत्रियों पर गाज किस रूप में गिरती है। आरजेडी को भी शायद इस बात का अंदाजा है और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपने बोल वचन और आचार व्यवहार में अतिरिक्त शालीनता बरत रहे हैं और आरजेडी सुप्रीमो पूर्व पश्चिम फिल्म के गाने की तर्ज पर नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि जब कोई तेरा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, मेरा दर खुला है और हमेशा खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।